किन लफ्ज़ों में लिखूं मैं अपने इंतज़ार को तुम्हें, बेजुबां है इश्क मेरा, ढूंढता है खामोशी से तुझे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस पे। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज का पार्ट 7। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी गई, तो एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस पर खर्च ना बढ़े। ठीक, देखिए, अच्छा, चीनी के मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि कर दी गई? 20% की वृद्धि कर दी गई। अब मान लेते हैं पहले कितनी थी ये, 100 थी। अब कितनी कर दी गई? अब कर दी गई 20% की वृद्धि हो गई, मतलब 120 कर दी गई। ठीक, के मूल्य में वृद्धि कर दी गई, तो एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इसकी खर्च ना बढ़े। देखिए, पहले था खर्च हो रहा था कितना, 100, अब खर्च हो रहा है कितना, 120। अब हमको फिर से खर्च किस पे लाना है? 100 पे लाना है। देखिए, इसी पे खर्च लाना है हमको। कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा? यहाँ पे 20 कम करना पड़ेगा। और कितने से कम करना पड़ेगा? 120 से। तो 100 पे कितना, काट दीजिए। 0 से 0 कट गया, 2 काटेंगे, 2 छक्का 12, और काट दीजिए 2 से, ये 50 बार गया। और 2 से काटेंगे, कितनी बार गया? 3 बार गया। कितना बचा? 50/3। भाग देंगे तो 3 एकम 3, कितना बचा? 2, 3 छक 18, 2 बचा। तो 16 2/3% कम करनी पड़ेगी, जिससे कि उसका खर्च ना बढ़े। यही सवाल का आंसर है। आइए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि कर दी गई, तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए कि इस पर खर्च ना बढ़े। ठीक, अच्छा, देखिए, चीनी के मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि कर दी गई है? 40% की वृद्धि कर दी गई है। मान लेते हैं पहले चीनी का मूल्य कितना था? 100 था। अब 40% की वृद्धि कर दी गई है, मतलब कितना हो गया है? 140 हो गया है। अब खर्च हो रहा है 140। हमको खर्च को फिर से लाना है, कहाँ पे? 100 पे लाना है। किससे लाना है? 140 से लाना है। देखिए, अभी यहाँ कितना कम करना पड़ेगा? अभी यहाँ 40 कम करना पड़ेगा। और कितने से कम करना है? 140 से, 140 से कम करना है। तो 100 पे कितना परसेंटेज के लिए? इंटू 100। ठीक, काट दीजिए। 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 से काटेंगे, 7 बार गया। कितना बचा? 100 का 2 में गुणा, कितना हो गया? 200। और ये बाई 7, भाग दे दीजिए। 7 दूना 14, कितना बचा? 6। और 7 8 56, ये 60 है, 60 है, 4 बचा अपान 7। तो 28 4/7% क्या करनी पड़ेगी उसकी खर्च में ना बढ़ने के लिए? 28 4/7% कम करना पड़ेगा। यही सवाल का आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? चीनी के मूल्य में 11/9% की वृद्धि कर दी गई, तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस पर खर्च ना बढ़े। देखिए, आपकी बार परसेंटेज थोड़ा सा अलग दे रखा है। कितना दे रखा है? 11/9%। अच्छा, अगर हम 100 मान के लगाते हैं, तो 100 में अगर वृद्धि हुई कितने की? 11/9%। तो परसेंटेज यहाँ थोड़ा सा टफ हो जाएगा। इसको गुणा भाग करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। इसको आसान बनाने के लिए देखिए क्या करते हैं, अगर इस टाइप का परसेंटेज दिया हो तो हम 100 नहीं मानेंगे। क्यों नहीं 100 मानेंगे? देखिए, अभी पता चल जाएगा। देखिए, 11/9%। ठीक, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखिए कितनी होती है? 1/9। ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, देखिए, पहले मूल्य था कितना? पहले था 9 था। अब 9 पे कितना बढ़ गया?
1, तो 9 पे 1 बढ़ गया, अब कितना हो गया मूल्य? 10 हो गया। मूल में 11 से 1/9% की वृद्धि कर दी गई। अच्छा, 9 से कितना हो गया? 10 हो गया। तो क्या कह रहा है, गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी ताकि इसका खर्च ना बढ़े। खर्च हमको लाना कितना है? 9 ही लेके आना है। देखिए, कम करना है, कितने से कम करना है? इस 10 से कम करना है, 10 से कम करना है। 10 से 1 कम करना है, तो नीचे 10 इंटू 100 काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया? 10% सवाल का आंसर है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? चीनी के मूल्य में 12.1/2% की वृद्धि कर दी गई, तो गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस पर खर्च ना बढ़े। देखिए, कितने परसेंट की वृद्धि कर दी गई है? 12.5% की वृद्धि कर दी गई है। हम बोले थे जब इस टाइप का प्रतिशत आपको दिया हो तो 100 मान के नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि सॉल्व करना आगे टफ हो जाता है। तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखिए, कितनी होती है? 1/8। ठीक, देखिए जो नीचे है यही बेस होता है। तो पहले खर्च कितना था? देखिए, पहले मूल्य था कितना? 8 था। अब 8 में 1 की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो 8 में 1 की वृद्धि हो गई। अब खर्च कितना हो रहा है? 9 रुपये हो रहा है। ठीक, हमको खर्च लाना किस पे है? हमको खर्च लाना 8 पे ही है। अच्छा, कितने की कमी करनी पड़ेगी? 1 की कमी करनी पड़ेगी। कितने से कम करना है? 9 से। तो प्रतिशत के लिए इंटू 100, तो कितना आ गया? ये 100/9, और 100/9 भाग दे दीजिए, कितना आएगा? 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 1/9% इस सवाल का आंसर है। आइए अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अगला टाइप का क्वेश्चन हमारा क्या है? चीनी के मूल्य में 10% की कमी कर दी गई, तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी कि इस मद में खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। देखिए, इसके पहले सवालों में क्या था कि यहाँ 20% की क्या कर दी जाती थी, या 40% या 11/2% की क्या कर दी जाती थी? वृद्धि कर दी जाती थी। लेकिन इस सवाल में क्या है कि 10% की क्या कर दी गई? कमी कर दी गई। हम मान लेते हैं चावल के मूल्य में, चावल का पहला मूल्य कितना था? 100 था। देखिए, कितने की कमी कर दी गई? 10% की कमी कर दी गई। इसका मतलब अब मूल्य कितना है? 90 है। तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी कि इस मद में खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। देखिए, खर्च हमको लाना कितना है? 100 ही लाना है। देखिए, अब कितना हो गया? 90 हो गया। देखिए, कितना बढ़ाना पड़ेगा हमको? अभी तो यहाँ 10 बढ़ाना पड़ेगा, 10 बढ़ाना पड़ेगा। कितने से? 90 से। तो 100 पे कितना? काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, कितना बचा? 100/9 भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 1/9%। क्या करना पड़ेगा? उसके खपत में वृद्धि करनी पड़ेगी। कितनी? 11 1/9%। तो यही सवाल का आंसर है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? दाल के मूल्य में 25% की कमी कर दी गई, तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी कि इस मद में खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। देखिए, दाल के मूल्य में कितने परसेंट की कमी कर दी गई है? 25% की। मान लेते हैं पहले कितना मूल्य था? 100 था। अब 25% की कमी कर दी गई। इसका मतलब 100 से कितना कर दिया गया? 75 कर दिया गया। ठीक, तो क्या कह रहा है? खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी कि इस मद में खर्च पे कोई परिवर्तन ना हो। देखिए, खर्च हमको लाना कितना है? फिर 100 पे लाना है। अच्छा, देखिए कितने से? 75 से हमको बढ़ाना है। तो 75 से 100 पे लाना है, कितना बढ़ाना पड़ेगा? 25। कितने से बढ़ाना है? 75 से। तो 100 पे कितना? काट दीजिए,
25 से कम 25 होती हैं 75, कितना आ गया 100/3, और 100/3 कितना होता है 3×9, 1 बचा, 3×9 1 बचा, तो 33 1/3% क्या करना पड़ेगा, इसकी खपत में वृद्धि करनी पड़ेगी, जिससे इसके खर्च में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो यही सवाल का आंसर है। देखिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, दाल के मूल्य में 16/3% की कमी कर दी गई, तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी कि इस मद में खर्च पर कोई परिवर्तन ना हो। देखिए अब की बार देखिए परसेंटेज थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है, 16/3% है, तो इसको हम 100 नहीं मानेंगे। अगर परसेंटेज ऐसा दिया हो तब इसको हम 100 मान के नहीं लगाते हैं। देखिए इसकी क्या लिखते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं 16/3%। अच्छा 16/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/6। देख लीजिए 16×48 और 2 50/3, और प्रतिशत के लिए बटे 100, 50 गुना कितना हो गया 100, कितना आ गया 1/3 × 2 कितना आ गया 6। ठीक, तो 16/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। हमारा देखिए मूल्य था कितना, पहले मूल्य था 6 में कितने की वृद्धि हो गई, 1 की वृद्धि हो गई, तो अब मूल्य कितना हो गया 7। तो कह रहा है इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। ठीक, इसकी खपत में नहीं कमी कर दी गई है ना। देखिए 6 पे 1 कम कर दिया गया है, तो 6 पे 1 कम कर दिया गया कितना आएगा 5। देखिए तो कह रहा है खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। ठीक, देखिए अभी यहाँ कितने की वृद्धि करनी है, हमको खर्च किस पे लाना है 6 पे ही लाना है, तो कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी 1, कितने से करनी पड़ेगी 5 से, तो 100 पे कितना 5 से काटेंगे कितनी बार चला जाएगा 20 बार, तो 20% इस सवाल का आंसर है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।